ये अपनी टाइम जो है ये अपने आप को डायलेट कर लेता है। डायलेट का मतलब है कि एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है, यानी कि टाइम आपका बहुत स्लो होता चला जाएगा, बहुत स्लो। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिवर्स का एक रूल है कि यूनिवर्स की ये लिमिट सेट करी गई है कि स्पीड ऑफ लिमिट को तेज ना होने देने के लिए भाई मैं टाइम को स्लो करना शुरू कर दूंगा। यूनिवर्स बोल रहा है टाइम स्लो हो जाएगा ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड को नहीं बदलने दूंगा। अगर आप टाइम डायलेशन में जा रहे हो तो एक चीज और भी करेगा यूनिवर्स। एक सेकंड फैक्टर भी है यहाँ पे। आप बोलोगे कि साहब डिस्टेंस का क्या, टाइम का तो चलो डायलेशन हो गया, आपने टाइम को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया ताकि स्टिल उतना ही टाइम आपको लगता रहे, वो स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए। इस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए पूरा ब्रह्मांड जो है आपका यूनिवर्स वो लगा हुआ है। यहां पर आपका डिस्टेंस भी जो होगा, डिस्टेंस में भी लेंथनिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका डिस्टेंस जो है वो श्रिंक होता चला जाएगा। यानी कि एक बड़े सर्किल से और कम सर्किल, मतलब स्फेयर की टर्म्स में हम बात करें क्योंकि हम 3D डायमेंशन में बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो 2D ड्रॉ होगा, ठीक है, 2D में, लेकिन हम देखें कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो जो 3 डायमेंशन में है, एक स्पेरिकल फॉर्म में है, वो और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हमें कांस्टेंट रखना है। ये नेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साहब, बड़े बढ़िया कॉन्शियसली मेंटेन करा है इसमें। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमारे यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी से हम एक और चीज को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, अब थॉट एक्सपेरिमेंट सोचो, ठीक है। मान लो स्पीड ऑफ लाइट को इनफाइनाइट कर दो, ठीक, इनफाइनाइट हम कर दें, थॉट एक्सपेरिमेंट है नहीं है।